नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए। बिटिया को सलाम। बिटिया के जाबाज हौसले को, हिम्मत को सलाम। एक सामान्य परिवार में जन्मी, मुश्किल से सुविधाओं को इकट्ठा करने में जूझते परिवार के लिए आने वाले कल का सितारा बनने को तैयार बिटिया को सलाम। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वो कर दिखाया है 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की ने। आंगन में झाड़ू, किचन में काम और किताबों की दुनिया में गुम ये शिवांगी मौर्य है, जिसने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में 95% नंबर लाकर आजमगढ़ जनपद में 5वां स्थान प्राप्त किया है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरदहा बाजार में पली बढ़ी शिवांगी की इस कामयाबी पर उसके परिजनों सहित गुरुओं में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। शिवांगी की शिक्षा दीक्षा श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज सरदहा से प्राप्त हुई है। जैसे इस खबर की जानकारी मीडिया को लगी, अगले सुबह मीडिया की उन तमाम प्लेटफार्मों पर शिवांगी की तस्वीरें छा गई। खुशी से अभिभूत शिवांगी ने अपनी कामयाबी का सारा श्रेय परिजनों सहित अपने शिक्षकों को दिया है। शिवांगी कहती है कि मेरे पापा का सपना था यूपी टॉप करने का, लेकिन मुझसे चूक हो गई है, जिसका हमें बेहद अफसोस है। मैं आगे यूपीएससी क्वालिफाई करके जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। शिवांगी की इस अपार सफलता के बाद शिवांगी के गुरु नरसिंह सिंह ने उसे गोद ले लिया और अब से उसकी सभी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया। वही इसी स्कूल के एक छात्र अभय कुमार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 93.6% अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। मीडिया से बात करते हुए शिवांगी मौर्य और उसके शिक्षक नरसिंह सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के सरदहा बाजार के स्थित एक गांव में मौजूद हैं और यहां पर हमारे बगल में आप फ्रेम में दो तस्वीरें देख रहे होंगे। एक शिवांगी मौर्य हैं और भाई साहब का नाम नरसिंह हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमने इनसे बातचीत करने यहाँ पर आज हम क्यों आए हैं। आपको बता दें कि ये बच्ची जो शिवांगी मौर्य है, आजमगढ़ जनपद में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 5वें स्थान पर इन्होंने रैंक पाया है। कितना प्रतिशत नंबर है आपका? 95%। इसके पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाई स्कूल में भी इस बच्ची का अच्छा खासा प्रतिशत था, 92%। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे शिवांगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर के? क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आ गया है मेरा। अच्छा, क्या सोच थी कि 95% ही नंबर लाना था कि इससे आगे भी? इससे आगे सोचे थे तो उतना नहीं आया, तभी इतना अच्छा है। जो बाकी के जो चूक हो गई है उससे अगर हम पूछें एक प्रश्न के माध्यम से, तो चूक कहाँ से हुई, कैसे हुई है, कहाँ से वो कमी हो गई, बाकी के जो 4-5% बाकी थे वो नहीं आ पाए? मेहनत तो पूरी किए थे, अब कहीं हो गई होगी। हाँ। तो कम हो गया मेरा, नहीं तो अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक हमें ये खबर चली है कि आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो, तो थोड़ा सा पापा घर बनवाए हैं यहाँ पे। अच्छा, बगल के गांव में नाना का घर है और यहाँ पे पापा घर बनवाए हैं और मेरा मूल निवास है मतलब लहर पार महाराजगंज में। क्या क्या सोच है फ्यूचर में? फ्यूचर में मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है और देश की सेवा करनी है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी है। शिवांगी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि अमूमन तौर पे देखा है हमने कि जो लड़के लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर की स्थिति बेहतर नहीं है, इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। जैसे तमाम तरह के वो लोग उदाहरण देते हैं कि बिजली नहीं है, फ़ैन नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहोगे? हाँ, देखिए नेगेटिव चीज़ तो होती है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव निकालना होता है। तो उसमें जो मिला है हमें उसी में मतलब अपना 100% देना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्या रूटीन है आपके पढ़ाई का, काम करने का, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो और कैसे ये सब एक्सेप्ट कर लिया आपने? हाँ, मैं मतलब कि ज़्यादातर पढ़ाई करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी, मम्मी काम नहीं करवाती थी। और मैं मतलब कि 10 आवर से प्लस मतलब कि ज़्यादा पढ़ती थी और जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं पढ़ने की कोशिश करती थी कि अच्छा मेरा परसेंट आए और रैंक कोई अच्छी सी लाऊँ। कहते हैं ना कि शेरनी, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो काम इस बच्ची ने करके दिखाया है। स्वांगिक बात अगर आपसे पूछें कि स्कूल में भी तरह तरह के लड़के होते हैं, संगत का भी असर पड़ता है, तो कभी आपके साथ ऐसे कुछ लोग थे जो पढ़ाई के समय आपको डिस्टर्ब किए हों या फिर पढ़ाई के समय वो गप्पे मार रहे हों? हाँ, ऐसे लोग तो नहीं थे, मेरी फ्रेंड लोग बहुत अच्छी थी, वो भी लोग बहुत मतलब कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मेरा जो हम लोग का जो मतलब कि अच्छे बच्चों का ग्रुप था, तो उसमें उतना लोग को मतलब कि कोई ज़्यादा बात नहीं करते थे।
तो हम लोग बस पढ़ाई के बारे में बात करते थे, तो उसी के बारे में डिस्कस करते थे। जैसे आपने कहा कि मम्मी काम नहीं करने देती थी, तो क्या बिल्कुल काम नहीं करते थे, केवल पढ़ते ही थे कि काम भी करते थे आप कुछ? नहीं मतलब कि काम करते थे, मम्मी बीमार रहती थी तब भी करते थे, और डेली मतलब कि ज़्यादा पढ़ाई देते थे और काम भी करते थे, मतलब जितना करना चाहिए उतना करते थे। पापा क्या करते हैं आपके? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, अभी इस समय दिल्ली में हैं। घर में आप सबसे बड़ी हैं कि भाई भी हैं सब आपके? मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटा एक भाई और उससे छोटी एक बहन है। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि यूपीएससी क्यों? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश की सेवा करूँ, और जितना ऊँचे पद पे जाएँगे उतना मतलब लोगों से कनेक्ट हो पाएगा और अच्छे से मतलब देश की सेवा कर पाएंगे। जब खबर जब ये पापा को लगी, अब तो आप सोशल मीडिया पे सुर्खियों में हो, अखबारों में भी आपकी खबरें, आपके नाम छप रहे हैं, तो आप जब आप पापा को बताया कि हमने इस तरह, तो पापा के रिएक्शन क्या था उस वक्त? हाँ, पापा बहुत खुश थे, उनको एक्सेप्ट था कि मतलब कि मेरा यूपी में रैंक आया, लेकिन नहीं आया जिला में, तभी से भी बहुत खुश हैं वो। चलिए, नरसिंह जी आपका नाम है। हम बता दें कि उसी स्कूल के ये अध्यापक हैं जिस स्कूल से शिवांगी ने टॉप किया है। खबर ये भी है कि अब नरसिंह जी ने इस बच्ची को गोद ले लिया। आपसे जो भी इस बच्चे की जिम्मेदारी होगी अब ये निर्वहन करेंगे। सर, आपकी स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, तो सबसे पहले आपको भी हम बधाई देना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। आपने बच्ची को गोद लिया है, तो क्या हाल ही में किससे पहले से भी? नहीं, इस पहले से मैं बड़ा स्नेह इससे रखता था, क्योंकि ये शुरू से ही बहुत मेधावी थी, अनुशासन में रहना, इसके संस्कार अच्छे थे, तो देख के लगता था कि एक अच्छे विद्यार्थी के जो गुण हैं सारे कुछ इसमें निहित थे। तो मुझे देख के एक अच्छा लगता था कि ये बच्ची अच्छी है और अच्छा कुछ करेगी। जैसे कहावत है ना, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, तो ये उसमें सब दिखाई देता था। तो मुझे लगता था कि इस बच्ची की अगर मदद किया जाए या इसको सहयोग किया जाए, तो एक मेरे अंदर पता नहीं क्यों शुरू से एक फीलिंग रहती थी इसके प्रति कि बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छा करेगी। तो ये इसका मैं कोई ये वो नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं आसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग कर कि ये उस तरह की पात्र उसकी पात्र है, और आगे चल के निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत अच्छा करेगी। क्या क्या जिम्मेदारी आपने सर ली इस बच्ची का? अब जो भी इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी कोचिंग के लिए, जहाँ भी ये चाहेगी पढ़ना चाहेगी, जहाँ कोचिंग करना चाहेगी, किसी भी महंगे से महंगे संस्थान में सब व्यवस्था किया जाएगा इसकी। सर, कोई एक शिवांगी की एक ऐसी जो चीज़ें आपको लगी हो स्कूल में कि नहीं ये बेहतर है, क्या सबसे बेहतर है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो लापरवाही करते हैं, कहते हैं कि नहीं कंडीशन सही नहीं है, हम इसलिए पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमारे नंबर कम आ गए, उनको लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये शुरू से ही इसका, जब मुझे हाई स्कूल का इसका रिजल्ट आया, इसके पहले मैं इससे परिचित नहीं था कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाता नहीं, इंटर में पढ़ाता हूँ, प्रवक्ता हूँ। तो इंटर में पढ़ाता हूँ, तो हाई स्कूल में पढ़ाने का इसको मौका नहीं मिला था, लेकिन और जो साथी अध्यापक थे उनसे सुनता था, वो इसकी तारीफ़ करते थे, बताते थे कि एक बच्ची है शिवांगी, बहुत अच्छा नंबर लाएगी, अच्छा है पढ़ने में, बहुत अच्छी है और बहुत शांत है, बहुत सुशील है, इस तरह की बातें तो मैं देखता था इसको। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया हाई स्कूल का और जब इसको हम लोगों ने विद्यालय में सम्मानित किया, तो इसका बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं एक घटना बताऊं, 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था विद्यालय में, और सारे लोगों को उसमें बोलना था, सारे टीचर्स बोलते थे, सारे जो लोग भी और बच्चे बोलना चाहते थे, उसमें एक इसको भाषण इसने दिया था, और समझ लीजिए कि शायद कोई इसके करीब तक नहीं जा पाया। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मतलब इतना बढ़िया इसने बोला कि उस दिन से मैं इसके ऊपर बहुत प्रभावित हुआ कि एकदम बेलाग तरीके से, और इतना बढ़िया इसने भाषण दिया कि सारे लोग, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए, और बहुत अच्छा बोली। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है। बाकी इसके संस्कार, इसके रहन सहन, इसके पढ़ाई का तरीका, छात्रों अध्यापकों का सम्मान करना, ये सब देख करके अच्छा लगता था। सर, आखिरी सवाल करेंगे। जैसे बच्ची ने बताया कि पिताजी का सपना था कि हम यूपी टॉप करें, थोड़ी सी चूक रह गई है सर, कैसे आप इसे फिर मैनेज करेंगे कि वो सपना पिताजी का पूरा कर सके बच्ची? नहीं, करेगी। मैंने कहा इसे कि अब इसकी भी सोच है, ये थोड़ी सी हो रह गई। एक तो थोड़ा मुझे जो लग रहा है, हिंदी में इसका थोड़ा नंबर कम हो गया, हिंदी में कम नंबर हो गया, जबकि पेपर अच्छा आया था और इसको आ भी रहा था, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में या जो भी इस तरह का कुछ था कि इसको हिंदी में नंबर कम मिला, नहीं तो कहीं 2% और बढ़ जाता हिंदी में का, और सारे विषयों में अच्छा नंबर मिला है। उसकी भविष्य में सुधार करेगी, उसको ठीक करेगी। और बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। तो ये शिवांगी थी और इनके स्कूल के टीचर थे जो इस वक्त बच्चे को गोद ले लिए हैं, और अब से जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं ये निर्वहन करेंगे। वैसे शिवांगी को लेकर के और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।